महाकुंभ का मेला अपने पूर्ण वैभव और आस्था के साथ पवित्र संगम तट पर सजा हुआ था। दूर दूर से आए संत महात्मा अपनी अपनी धूनी रमाए हुए थे। भजन कीर्तन की गूंज से समूचा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर आत्मशुद्धि का अनुभव कर रहे थे। यह माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। आस्था और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध वानर महाकुंभ में पहुंचा। उसका शरीर अत्यंत बलशाली था, परंतु मुखमंडल पर अपार शांति और दिव्य तेज व्याप्त था। वह कोई साधारण वानर नहीं प्रतीत हो रहा था। उसकी चाल में अद्भुत स्थिरता थी। उसकी आंखों में करुणा और भक्ति की झलक थी। वृद्ध वानर ने संगम तट पर पहुंचकर बड़े ही सहज भाव से स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। वहां उपस्थित लोग उसे सामान्य वानर समझकर अनदेखा करने लगे, परंतु कुछ ऋषि मुनि और तपस्वी संतों ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। उनके मन में यह अनुभूति जागी कि यह निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति है। जब वह वानर धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जल का रंग स्वर्णिम हो उठा। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। गंगा की लहरें स्वतः उठकर उनके चरणों को स्पर्श करने लगीं, जैसे स्वयं नदी देवी उनका स्वागत कर रही हों। वहां उपस्थित श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। अब तक संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। भक्तों और संतों को ज्ञात हो गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी, जो महाकुंभ में स्नान करने पधारे हैं। भक्तों की जिज्ञासा और हनुमान जी का उत्तर। एक श्रद्धालु हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, आप तो अजर अमर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, फिर आपको कुंभ में स्नान करने की क्या आवश्यकता? हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए। उनका मुखमंडल सूर्य के समान प्रकाशमान हो उठा। उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वत्स, जब तक इस धरती पर धर्म, भक्ति और आस्था जीवित है, मैं हर युग में अपने भक्तों के बीच उपस्थित रहता हूँ। महाकुंभ केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, अपितु देवताओं, सिद्धों, ऋषियों और तपस्वियों के लिए भी परम पुण्यदायी है। इस पवित्र अवसर पर स्नान कर मैं भी अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करने आया हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पूरा संगम क्षेत्र जय श्री राम और बजरंग बली की जय जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने हनुमान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। हनुमान जी ने संगम में स्नान किया। गंगा जल को दोनों हाथों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाया और प्रभु श्री राम का स्मरण किया। उनका स्नान करते ही जल में दिव्य तरंगें उठने लगी, मानो स्वयं पवित्र नदियां भी इस क्षण को अमर बनाना चाहती थीं। स्नान के पश्चात हनुमान जी ने वहां उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने भक्तों को धर्म, भक्ति और सत्य की राह पर चलने का उपदेश दिया और कहा, जो श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति के साथ कुंभ में स्नान करता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु केवल बाहरी स्नान ही पर्याप्त नहीं, मन को भी शुद्ध और निर्मल बनाना आवश्यक है। इतना कहकर हनुमान जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनकी उपस्थिति का दिव्य प्रभाव वहां के जल, वायु और संपूर्ण वातावरण में लंबे समय तक बना रहा। इस अद्भुत घटना को वहां उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु ने अपनी स्मृति में संजो लिया। जो भी इस घटना का साक्षी बना, उसने इसे भावी पीढ़ियों को सुनाया। इस प्रकार हनुमान जी का महाकुंभ में स्नान एक अमर घटना बन गई, जिसे सदियों तक श्रद्धालु भक्त प्रेम और आस्था से स्मरण करते रहेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।